हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ फार्मूलेज भी देखेंगे जिसके आधार पर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्ट चेक भी करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपने अगर आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम, यह अष्टक नियम ये कहता है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के आवर्ती क्रम में रखा जाता है तो पहले तत्व के गुण हैं जो आठवें तत्व से मिलते हैं। जैसे सातवें स्वर के बाद आठवां स्वर समान होता है, उसी प्रकार आठवां तत्व भी समान होता है। यह अष्टक का नियम था। मेंडलीव ने आपके आवर्त सारणी की खोज की, डोवेर्नियर ने त्रिक दिए थे, लोदर मेयर ने कुछ वक्र के बारे में बताया था। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। तो पेंसिल में आपका क्या होता है, पेंसिल में आपका ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल की रॉड होती है वो ग्रेफाइट ही होती है। अब ये कह रहे हैं धातु के टुकड़े से पतले चादर खींचे जा सकते हैं, यह धातु के कुछ गुणधर्म के कारण होता है। तो धातु को पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, वो होता है धातुओं के आघात वर्धनीयता का गुण, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके एजी में। धातुओं की पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, इसे आघात वर्धनता कहते हैं। लेकिन सवाल में पूछा गया तार, तो तार खींचे जा सकते हैं, इसे कहते हैं तन्यता। जैसे सोने के आपके एयू, कॉपर, एल्यूमिनियम के पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, जो कि आपने फैन वगैरह में देखे होंगे। फैन में जब कोयल भरी होती है तो इनके धातुओं के तार डाले जाते हैं, तो धातुओं से तार बनाने का गुण उसका तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणुओं के बारे में सबसे पहले आपके डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। थॉमसन ने आपका तरबूज मॉडल दिया था, ये बताया था कि परमाणु में नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस टाइप से फैले रहते हैं। चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने आपके परमाणु में नाभिक के बारे में बताया, उन्होंने नाभिक की त्रिज्या का भी निर्धारण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। तो पहले आप सोडियम कार्बोनेट का शुद्ध बता सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, तो ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। और उसको पढ़ेंगे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका बेकिंग सोडा ही है जो कि खाने में यूज किया जाता है, वही है, उसी का सूत्र होता है NaCO3। वॉशिंग सोडा आपका होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। सोडा एस होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा एस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, मतलब अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहली बात तो तावा धातु है, तो ये होगा नहीं आंसर आपका, ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी नहीं होगा क्योंकि ये भी धातु है, ये भी धातु है। पारा Hg द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन क्या है तो धातु ही, तो ए भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, फिर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या होती है आपकी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी आपकी 4, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। मतलब अधातु नहीं है मतलब धातु है। एल्यूमिनियम धातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है, कार्बन अधातु है। तो अधातु कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु होते हैं। और धातु है जो धनात्मक आयन बनाते हैं और अधातु ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो परमाणु में बहुत सारे कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में आपका होता है, परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है, परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन आपका कैसा होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसको अपन जीरो बोल सकते हैं। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, यानी उस पर प्लस चार्ज होता है। ऑप्शन में क्या पूछ रहे थे, कौन सा एक
आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण आपका हो जाएगा क्या, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निकेल तो आपका ठोस अवस्था में पाया जाएगा, सीसा भी ठोस होगा, टिन भी ठोस होगा, लेकिन पारा Hg ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे का दिया जाता है, तो अक्रिय गैसें आपकी कौन होती हैं, जो शून्य वर्ग की गैसें होती हैं या जो 18वें समूह की गैसें होती हैं उनको अक्रिय गैसें कहा जाता है या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। इनके ये होते हैं आपके हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ये आपकी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। इनकी खोज आपकी वैज्ञानिक रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य क्या होता है, तो आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो जो क्षैतिज होते हैं ये लंबवत होते हैं, इनको कहते हैं वर्ग। इनकी संख्या कितनी है, 18। और इस टाइप से कुछ क्षैतिज होते हैं, इनको कहते हैं क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। तो प्रथम आवर्त है ना जो आपका, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, यहाँ से होगा प्रत्येक आवर्त स्टार्ट, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य आपका क्षार धातु होता है। और क्षार धातुओं में आपके आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये आपके फर्स्ट एस में ये क्षार धातुओं में आते हैं। और प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य यहाँ से शुरू होता है क्षार धातुओं से, यह आवर्त का अंतिम सदस्य यहाँ पे जाता है आपका शून्य समूह होता है। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं और इसमें जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। जैसे आपका HCl क्या हो गया, एक अम्ल हो गया, NaOH क्या हो गया, एक क्षार हो गया, सॉरी देखते हैं फिर से, HCl आपका लवण हो गया, NaOH आपका क्षार हो गया। जब इनकी आपस में क्रिया होगी तो बनेगा आपका NaCl, जो कि क्या है, एक लवण है, नमक है, इसका नमक का सूत्र है NaCl, नमक की एक लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो आपको धातु अधातु में अंदर बता चुके हैं हम क्या होता है। धातु में क्या होती हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग के सोडियम आयन बनाता है, जो धनात्मक अवस्था में पाए जाते हैं वो धातु होते हैं। और जो ऋणात्मक अवस्था में पाए जाते हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो वो धातु होते हैं। और सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे, जैसे आपका सोडियम धातु है तो Na2O, MgO, ये क्या है, धातुएं होंगे, ये CaO, ये धातुएं हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। यानी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होंगे, क्षारीय होंगे। दूसरी तरफ अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड होंगे आपके अम्लीय। अधातुएं कौन कौन सी होंगी, क्लोरीन अधातु है, कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है। तो आपका क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O या Cl2O7, कार्बन के ऑक्साइड CO2, और मैं क्या बता रहा था, आपको बता रहा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O5, ये सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉनों की संख्या होती है उसका परमाणु क्रमांक, या परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, तो सबसे पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आना चाहिए। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CaSO4.12H2O, यही होता है। तो अपन इसको सिर्फ कैल्शियम सल्फेट ही पढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अगर मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, मैंने लिख दिया CaSO4.2H2O, तो ये आपका होता है किसका, जिप्सम का, ये आपके जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नींबू के रस का pH मान क्या होगा, तो आप सबको पता है नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। नींबू खट्टा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी pH क्या होगी, 7 से कम होगी,
क्योंकि जब pH 7 से कम होती है तो अम्लता बढ़ती है और जब pH 7 से ऊपर जाती है तो अम्लता घटती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2.2, क्योंकि 14, 12 और 10 तो क्या हो जाएगी, pH बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टडी विथ अस। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, अब तो देखो कितने मस्त मस्त वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, और आप लोग डिमांड भी कर सकते हैं। अभी मैं कुछ लेक्चर भी अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक समझाऊँगा। अभी तो मैंने एमसीक्यूज़ वाले वीडियो ही डाले हैं, लेकिन मैं भी डालूँगा वीडियो। अगले लेक्चर में आपको बीमा निकालना सिखाऊँगा। ओके, थैंक यू।